बहुत ही सुंदर जंगल है। लगता है बहुत जानवर रहते हैं। इनका शिकार करने में मजा आएगा। बेचारे, इन्हें मालूम नहीं है अब इनके जंगल में तांडव होने वाला है। नीलगिरी के जंगल में जानवर खुशी से रहते आ रहे थे। उनका राजा शेर सिंह बहुत ही पराक्रमी और समझदार था। वो अपने कुछ साथियों से जंगल के बारे में जानकारी ले रहा था। जंगल का अभी हाल क्या है? मैंने कुछ दिनों से जंगल का निरीक्षण नहीं किया है। जरा मुझे कोई बताओ कि क्या चल रहा है। अभी अभी गर्मी खत्म हुई है और इस महीने की पहली बारिश ने सबको राहत दी है, जिसके कारण जानवर बहुत ही खुश हैं। और मेरे बनाए नियम का क्या हुआ, जो मैंने बनाया था कि कोई जानवर इस 2 महीने जंगल में शिकार नहीं करेंगे? क्या उसका पालन हो रहा है? हाँ बिल्कुल, कोई भी शिकारी जानवर अभी शिकार नहीं कर रहे हैं। आने वाले 2 महीनों के लिए सबने अपना अपना खाना जमा कर लिया है। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। तुम सबको तो मालूम है, हमारे जंगल में ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं जो बहुत ही धूर्त हैं, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं चिंता में रहता हूँ। शेर सिंह ने बढ़िया नियम निकाला है। इन 2 महीने सभी जानवर फ्री रहेंगे। कोई किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। खूब जमकर जंगल घूमा जा सकता है। इसी बहाने मैं भी अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। हिरण मस्त अपनी धुन में चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे कोई और भी चला जा रहा था, लेकिन हिरण ने उसे देख लिया। अरे, तुम कौन हो? इस जंगल में नए मालूम होते हो, जरा अपना परिचय बताना। हमार नाम चंकी बकरा है जी। हम दूर इंसानी बस्ती से आए हैं। इस जंगल में किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे आप हमारे बड़े भैया हैं। इसीलिए आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे वाह, बातें तो बढ़िया मीठी मीठी करते हो। तुम्हारा नाम भी प्यारा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम इस समय इस जंगल में आए हो, वरना कब का शिकार हो जाते। हम कुछ समझे नहीं। अब क्या कह रहे हैं? हमारे तो कुछ पल्ले नहीं आ रहा है। हमारे राजा शेर सिंह, उन्होंने एक नियम बना दिया है। बरसात के मौसम में 2 महीने तक कोई शिकार नहीं कर सकता। शिकारी जानवरों को जमा खाने से काम चलाना होता है। इसलिए इस 2 महीनों में हम जैसे जानवर खूब मजे करते हैं। अरे ये का, यहाँ तो हमारे आने से पहले मुसीबत आ गई। हमने तो सोचा था खूब शिकार करूंगा, लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हुई है। अब इस हिरन का शिकार करके आने वाले दिन का बंदोबस्त करूंगा। हिरन भाई, जरा इन झाड़ियों में आना। हमका तुम्हारे साथ कोनो जरूरी बात करनी है। थोड़ी प्राइवेट बात है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। पहली मुलाकात में ही झाड़ियों में ले जा रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या बात है, मालूम चलना चाहिए। दोनों जब झाड़ियों में पहुंचे तो बकरे ने हिरण का शिकार कर दिया और जोर जोर हंसते हुए बोला, यहाँ के जानवर तो मूर्ख भी हैं। ये 7 जन्म में भी मुझ पर शक नहीं करेंगे। इन 2 महीने खूब शिकार करूंगा। क्या हाथी महाराज, क्या हाल चाल आपके? हमने सुना है कि आपकी शादी वादी होने वाली है, लेकिन मैं एक राय देता हूँ, ये शादी वादी मत कीजिए। आजकल समय कुछ सही नहीं चल रहा है। राहु केतु ग्रहों में मंडरा रहे हैं। हम तो शादी जरूर करेंगे। हम कुंवारे नहीं मरना चाहते। हम भी चाहते हैं कि एक गोलू और एक गोली हमारे अंगना में खेलें। अरे क्या बहस चल रही है? शादी तो बर्बादी बन गई है। हमने की है, हमसे पूछिए। हमारी बीवी के लिए हमें ही खाना ढूंढना पड़ता है। उनकी फरमाइश खत्म भी नहीं होती। अरे तुम्हारी बीवी के लक्षण तो शुरू से सही नहीं थे। तुम्हारे बाप ने बोला भी था काम चोर है, लेकिन तुमने तो कान में रुई डाल ली थी। तुम्हें तो कुछ सुनाई भी दिया। उड़ा लो मजाक। जब मेरी बात तुम लोगों के ऊपर आएगी तब मैं भी ऐसे ही मजे लूंगा। खैर, ये बात छोड़ो। क्या तुम दोनों ने हिरन को देखा है? मैंने उसे कुछ लाने के लिए भेजा था। ना जी ना, हमने उसे नहीं देखा। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। दूसरी जगह पता लगाओ। एक बार जंगल में नजर रखता हूँ। जरा मैं भी देखता हूँ कि कोई जानवर किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है। अरे वाह, ये कितना बड़ा बकरा है। बहुत ही लजीज मालूम होता है। मन तो करता है कि अभी इसे चट कर जाऊं, लेकिन क्या करें, शेर सिंह ने घटिया सा नियम बना दिया है। का हुआ जी? हमका ऐसे काहे टुकुर टुकुर देख रहे हो? कहीं हमसे मोहब्बत तो नहीं हो गया? देखिए, हम पहले ही बता रहे हैं, हमसे दूर रहिएगा। अरे नहीं नहीं, का है, हमारे जंगल में पहली बार बकरा आया है। हम थोड़ा चकित हो गए थे। वैसे यहाँ क्या करने आए हो? मेरा मतलब है कि कैसे यहाँ आए हो? हमने सुना यहाँ बड़े दयालु जानवर रहते हैं। यहाँ के राजा बड़ा दयालु है, तो हम उनकी शरण में आ गए।
अच्छा, तो अब तू यहीं रहेगा? ये तो बढ़िया बात है। एक काम कर, तू 2 महीने मेरे साथ रह, मैं तुझे बढ़िया बढ़िया घास खाने दूंगा, हरी हरी मीठी मीठी। तभी शेर सिंह उनके बीच आ गया। सियार, अभी इसी वक्त इसे अकेला छोड़ दो। मुझे तुम्हारे बातों से दुष्टता की खुशबू आ रही है। मैंने तुम जैसे जानवरों को नियंत्रण करने के लिए ही ये नियम निकाला है। माफ करना शेर सिंह, लालच मेरे स्वभाव में ही है, और इतने बड़े बकरे को देखकर तो किसी भी का मन ललचा जाएगा। और ये बोलकर सियार वहां से चला जाता है। सही समय में आ गए मालिक, नहीं तो ये सियार का नियत हमका सही नहीं लग रहा था। हमें बड़ी घबराहट सी हो रही थी। तुम चिंता मत करो, 2 महीने कोई भी जानवर किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकता, इसलिए बिंदास्त इस जंगल में घूमो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। रात अंधेरी है और जंगल भी सुनसान है। ऐसे में 1-2 शिकार मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे शिकार का नाम लिया और शिकार यहाँ आवत भी है। चलो इसे जाल में फंसाया जाए। अरे वो भैंस भैया, कहाँ जावत हो? जरा हमारे एक मदद कर दोगे क्या? अच्छा बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं हर प्रकार से मदद कर सकता हूँ। इस झाड़ियन में हमार घुंघरू खो गई है, जरा आप उसे ढूंढने के लिए हमारी मदद कर सकत हो का? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। लो, हम अभी झाड़ियों में कूदकर तुम्हारी घुंघरू ढूंढते हैं। भैंस झाड़ियों में जैसे ही गया, बकरे ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना दिया। कोई सोच भी नहीं सकता है कि हम बकरा होकर जानवरों का शिकार करेंगे। इसी चीज का फायदा उठा के इस जंगल में त्राहिमाम मचा देंगे। बकरे को मानो कुबेर की चाबी हाथ लग गई थी। वो जानवरों को बहला फुसला के झाड़ियों में ले जाता और उनका शिकार कर देता। दिनों दिन शिकार होने से गुमशुदगी की शिकायत भी बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? जंगल में अचानक जानवर गायब कैसे हो रहे हैं? जबकि अभी तो कोई शिकार भी नहीं कर रहा है। तो आखिर जानवर कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है महाराज, काफी परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात हो गई? जंगल में जानवर गायब हो रहे हैं और इसका कारण भी पता नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जानवर जंगल से पलायन भी नहीं कर रहे हैं। तो आखिर जानवर जा कहाँ रहे हैं? शेर सिंह, क्या मैं इसकी तहकीकात कर सकता हूँ? मुझे मजा आता है ऐसे समस्या का हल करने में। बिल्कुल, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। ऐसा करो कि कुछ अन्य प्राणियों को भी तुम्हारे साथ जोड़ लो, इससे तुम्हें मदद मिल जाएगी। गधे ने भालू और हाथी को अपने दल में शामिल कर लिया और उन्हें सारी जानकारी समझाई। मुझे सबसे पहले जग्गा भेड़िया, बाघ राजा और काले तेंदुए के ऊपर शक है। ये तीनों बहुत ही धूर्त हैं। इनसे बात करके इनके बारे में थोड़ा राज उगलवाते हैं। कोई ना कोई गलती से सच जरूर बोलेगा। मैं भेड़िए के पास जाता हूँ, हाथी बाघ के पास जाओ और भाली तुम तेंदुए के पास जाओ। आज देखते हैं कि कौन इस जंगल का नियम तोड़ रहा है। सबसे पहले भालू तेंदुए के पास पहुंचा। अरे ये तेंदुए भाई, क्या हालचाल है तुम्हारे? शेर सिंह के नियम ने कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिया? अचानक बने नियम से तुम्हें काफी सदमा पहुंचा होगा। नहीं नहीं, मैं तो इस फैसले का स्वागत करता हूँ। मैंने तो इस नियम के पहले काफी राशन शिकार जमा कर लिया था। मुझे ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसकी बात में तो बड़ी शालीनता है। बड़े प्यार से आराम से जवाब से दे रहा है, जरा भी नहीं घबरा रहा। लगता है ये वो शिकारी नहीं है। अरे बाघ महाराज, क्या हालचाल है आपके? कहीं आपके अच्छे दिन तो नहीं आ गए? मेरे अच्छे दिन तभी आएंगे जब शेर सिंह की गद्दी मुझे मिल जाएगी। अब देखो ना, फालतू का नियम निकाल दिया है। इसके चक्कर में मुझे 1 महीने पहले से ही जंगली भैंसों का शिकार करना पड़ा है। इस चक्कर में मेरे पैरों में जबरदस्त मोच आ गई है। मैं कहीं जाने लायक नहीं हूँ। ये तो घायल पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये शिकार कर पाएगा। ऊपर से इसने तो भोजन भी जमा कर लिया है, तो इस पर शक करना बेकार है। अरे मेरे दोस्त, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, जरा अपने बारे में मुझे बताओ। मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसाओ। मुझे मालूम है कि तुम सब उस जानवर को ढूंढने आए हो जो जंगल के जानवरों को अदृश्य रूप से गायब कर रहा है। वो इतना शातिर है कि शेर सिंह भी अभी तक उसका पता नहीं लगा पाया है। क्यों, इसीलिए आए हो ना? तुम काफी शातिर हो, तुम्हें मालूम है कि मैं ये सब पूछने वाला हूँ। तो क्या तुम्हें ये मालूम है कि वो प्राणी कौन है जो जानवरों को गायब कर रहा है? सच कहता हूँ, तुमसे पहले मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत खतरनाक और शातिर है।
वो जानवरों को ऐसे गायब करता है कि एक सबूत भी नहीं छोड़ता। उसे अगर पकड़ना है तो उसी की तरह सोचना होगा। गधा बहुत गहरी सोच में चला जाता है। आज तक उसने ऐसा शातिर शिकारी नहीं देखा था। साथियों, मैंने तेंदुए से बात की। मुझे नहीं लगता कि वो खूंखार प्राणी है। बाघ के ऊपर मुझे भी शक नहीं है। वो घायल है, एक जगह पड़ा रहता है। मुझे भी नहीं लगता कि वो खूंखार प्राणी है। ये तीनों खूंखार प्राणी नहीं है। वो खूंखार प्राणी कोई और है, वो जो हमारे नजर में नहीं आ रहा है। वो छुपकर हमारे बीच रहता है। मुझे कुछ नया तरीका आजमाना होगा जिससे वो बिल से बाहर आए। शेर सिंह, सभा का आयोजन किया जाए। आप सभी जानवरों को इस सभा में बुलाएं और आप उन्हें किसी बातों में फंसा के रखिए। तब तक मैं कोई ऐसा उपाय ढूंढ लूंगा जिससे उस शिकारी का पता लगा सकूं। शेर सिंह ने सभा का आयोजन किया। लगभग सभी जानवर मौजूद थे और इधर गधा सभी शिकारी जानवरों के घर में बारी बारी से छापा मार रहा था। लगभग उसने सभी के घरों में देख लिया था। उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर बकरे के नए घर में गई। सभी के घर में छापा मार लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। अब ये आखिरी बकरे का घर बचा हुआ है, लेकिन ये तो शाकाहारी है। इसके घर छापा मार के क्या मिलेगा, इसे छोड़ देता हूँ। तभी उसे किसी के आने की आवाज आई। वो घबरा गया। अरे नहीं, कोई आ रहा है। अगर किसी ने घर की ताका झाकी करते देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, इस बकरे के घर में छुप जाता हूँ। इसके जाने के बाद बाहर आ जाऊंगा। गधा तुरंत उसके घर में घुस गया, लेकिन उसे बड़ी अजीब दुर्गंध महसूस हुई। उसने और अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। बकरे ने कई मांस के टुकड़े ऐसे सजा के रखे थे जैसे मानो वो उन्हें जमा कर रहा हो। हे भगवान, ये क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक बकरा इतने सारे मांस कहाँ से लाया? वो इन सब का क्या करेगा? इस बकरे का राज क्या है? तभी उसकी नजर एक चीज पर गई। उसे देख वो और दंग रह गया। इतना बड़ा षड्यंत्र, साधु के भेष में राक्षस। बकरे, अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपना राज खुद बाहर लाओगे। शेर सिंह, एक और सभा बुलाइए, लेकिन इस बार सभी शाकाहारी को सभा में बुलाएं। उनसे कहिए कि आप उन्हें ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे वो उस शिकारी को पहचान लेंगे। शेर सिंह ने ऐसा किया। सभी शाकाहारी प्राणी सभा में खड़े थे। बताइए शेर सिंह, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने हम सबको इकट्ठा किया है? मैं आप सबके लिए एक उपाय लाया हूँ। कोई भी जानवर जो शाकाहारी है, एक नियम बना लो, रात में बाहर नहीं निकलना है, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए। इसमें नई बात क्या है? जब से उस खूंखार प्राणी का आतंक फैला हुआ है, कोई रात में छोड़ो दिन में बाहर निकलने से सोच रहा है। आप सबको मैं एक और सच्चाई बताता हूँ। वो खूंखार प्राणी आपके ही बीच रहता है। आपकी हर गतिविधियों पर उसका नजर है। जैसे ही बकरे ने ये बात सुनी, उसके होश उड़ गए। उसे पसीने आने लगे और उसी पसीने के कारण उसे तेज खुजली होनी शुरू हो गई। ये हमका का हो रहा है? ये शरीर में इतना तेज खुजली काहे हो रही है? अरे यहाँ से जाना होगा। शेर सिंह, हमका अचानक एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। माफ करना, लेकिन हम ई सभा और नहीं कर सकते। नहीं, अरे नहीं, तुम सब अभी कहीं नहीं जा सकते। अभी एक और उपाय करूंगा जिससे वो खूंखार प्राणी कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। शेर सिंह ने एक खास प्रकार की पत्ते की आग जलाई और सभी जानवरों से कहा, इस आग के नजदीक आओ। इसका धुआं जब तुम्हारे शरीर में लगेगा तो ये तुम्हारे शरीर की गर्मी को बाहर आने नहीं देखा, जिससे वो शिकारी तुम सबकी सुगंध भी नहीं ले पाएगा। जब सबके साथ बकरा भी आग के पास आया तो उसकी खुजली और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो उसे खड़े होने में भी मुश्किल हो रही थी। बहुत खुजली हो रही है। क्या करूं? इस आग की गर्मी ने मेरी खुजली बढ़ा दी। कुछ कर बकरे, कुछ कर। अरे बकरे भाई, तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो। लगता है तुम्हें इस धुएं से खुजली हो गई है। क्यों ना तुम इस बकरे के मुखौटे को हटा दो, शायद खुजली कम हो जाए। अरे वाह भैया, का आइडिया दिए हो। कब से यही सोच रहा था कि क्या करूं। बेचारे बकरे ने अनजाने में अपना मुखौटा खोल दिया और सभी ये देखकर हैरान हो गए। बकरे की खाल पहने भेड़िया था। भेड़िया कलुआ, जो जग्गा भेड़िया का साथी था। पकड़ा गया दुष्ट, आखिर तुमने खुद का ही पर्दाफाश कर दिया। देख अपने आप को। भेड़िए ने अनजाने में ही सही बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उसके सामने सफाई रखने का कोई मौका नहीं था। बता, तूने ये सब क्यों किया? ये सब की क्या आवश्यकता थी? हम लालच में आ गया था। हमें लगा कि जब सभी जानवर बिंदास बेधड़क जंगल में घूमेंगे तो उनका शिकार करना और भी सरल होगा, और सबकी नजर से बचने के लिए ये बकरा का खाल सबसे सही होगा। उसे कैद में डाल दो।
अब ये वहीं रहकर प्लान बनाएगा। गधे, तुमने बहुत ही चालाकी के साथ इस भेड़िया का राज बाहर लाया और खूंखार प्राणी का डर खत्म कर दिया, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम चला कि इन सब के पीछे ये भेड़िया है? शेर सिंह, जब आपने सभी जानवरों की सभा का आयोजन किया था तब मैं सबके घर में छापा मार रहा था। छापा मारते मारते मैं बकरे के घर में गया। वहां मैंने मांस के टुकड़े लटके देखे, मानो कोई इसे इकट्ठा कर रहा हो। तभी मैंने एक कोने में खाल दिखाई दिया। अच्छे से देखने पे मुझे मालूम हुआ कि ये बकरे की खाल है। अब मुझे ये पता लगाना था कि ये खाल कौन इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए मैंने उस खाल में खुजली वाले पत्ते लगा दिए, और जब सभा में भेड़िया खाल पहनकर आया तो उसे जोरदार खुजली होने लगी और उसका राज बाहर आ गया।